चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 हो गया, 15 क्या? 14 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए इसमें आपका ट्रांजैक्शन डेट नहीं है, 1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ है, तो आप डेट के कॉलम में जो है 1 2 3 करके आप लिखोगे। क्या कहता है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक 20,000। यहाँ पर जो बिज़नेस का ऑनर है, बिज़नेस के ऑनर का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि बिज़नेस स्टार्ट किया गया है और कोई ना कोई तो ऑनर होगा ही बिज़नेस का। और बिज़नेस जो स्टार्ट किया गया है उसमें बिज़नेस में कैश लाया गया है कितना, 30,000। तो बिज़नेस में कैश आया, कैश बैलेंस बिज़नेस का बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिर क्या हुआ, बिज़नेस में ही जो है लाया गया है कितना, और 20,000, लेकिन बिज़नेस के बैंक अकाउंट में ये पैसा रखा गया है। बिज़नेस का जो बैंक अकाउंट होगा उसमें कितना रखा गया, 20,000 रुपये, और बिज़नेस में कितना लाया गया, 30,000 रुपये। तो फाइनली हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, और बिज़नेस का कैश बैलेंस कितना से बढ़ गया, 30,000 से, और बिज़नेस का ही जो है बैंक बैलेंस वो कितना से इंक्रीज़ किया, 20,000 से। ठीक है, और ये दोनों को, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों को बिजनेस में लाने वाला कौन, ऑनर। और ऑनर जो है वो बिजनेस से अलग होता है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, या इसको कह सकते हो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और ऑनर जो भी पैसा लगाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस के ऊपर इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया, किसके थ्रू बढ़ा, जो ऑनर ने पैसा दिया, यानी जो कैपिटल दिया। तो कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के ऊपर इंटरनल लायबिलिटी होता है, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब घटता है तो डेबिट करते हैं। तो लायबिलिटी बढ़ गया यहाँ पर ना, कितने से लायबिलिटी बढ़ा, तो 30,000 से और 20,000 दोनों मिला करके 50,000 रुपये से बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये बनेगा आपका फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का। चलो इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, परचेज किया गया है गुड्स बिजनेस में, और 5,000 का परचेज किया गया है, जिसमें से आपका 20% का ट्रेड डिस्काउंट है और 5% का कैश डिस्काउंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिजनेस ने परचेज किया है कितने का, 5,000 का गुड्स परचेज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले गुड्स आया, गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, परचेज। परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। अच्छा, हमने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट का हम अलग से कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, उसको मार्क प्राइस या कैटलॉग प्राइस से डायरेक्ट माइनस करते हैं। तो कितने का सामान परचेस किया गया है बिजनेस ने, 5,000 का, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो 5,000 का 20% जो है ट्रेड डिस्काउंट है। तो 5,000 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, है ना, यह आ जाएगा आपका 1,000 रुपया। तो 5,000 में से माइनस कर दो कितना, 1,000 रुपीज़। तो एक्चुअली में कितने का परचेस किया गया है बिजनेस में, 4,000 का जो है गुड्स परचेस किया गया है। कैसे, 5,000 माइनस 1,000 ट्रेड डिस्काउंट, तो 4,000 का परचेस किया गया है। अब ये 1,000 जो कि आपका टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट है, इसके लिए हम अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, बल्कि जो आपका कैटलॉग प्राइस या मार्क प्राइस है, या जो सामान गुड्स का दाम है, उसमें से डायरेक्टली लेस करते हैं। तो हमने 5,000 में से डायरेक्टली 1,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, और हमने 4,000 लिखा यहाँ पर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे क्या कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट इतना है और कैश डिस्काउंट कितना है। कैश डिस्काउंट जो है वो है आपका 5%। ठीक है, कैश डिस्काउंट कितना है आपका, 5% है। चलो यहाँ पर बिजनेस जो है वो कैश पेमेंट कर रहा है, और बिजनेस अब पेमेंट करेगा किसे, तो जिससे भी गुड्स परचेस किया गया है उसको पेमेंट करेगा।
पेमेंट करेगा और बोलता है कि यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया गया है, यानी सामने वाले ने बिजनेस को डिस्काउंट दिया तो बिजनेस को एक फ़ायदा हो गया, छोटा सा फ़ायदा हो गया। किसका? क्योंकि क्या फ़ायदा हुआ बिजनेस को? डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव हुआ तो नॉमिनल अकाउंट के रूप से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहाँ पर हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए फ़ायदा है। सारा ट्रांजेक्शन को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो बिजनेस को यहाँ फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहाँ पे एक फ़ायदा हुआ बिजनेस को। कितने पे फ़ायदा हुआ? तो 4000 का 5%, ये जो 4000 है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, इस पर 5% का डिस्काउंट मिला है, तो ये कितना हो जाएगा? 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ, बिजनेस को फ़ायदा हुआ। तो एक्चुअली में बिजनेस ने कितना पेमेंट किया? कैश कितना पेमेंट किया? कैश पेमेंट करना था एक्चुअली में बिजनेस को। देखिए 4000 का तो परचेस किया गया ट्रेड डिस्काउंट को हटाने के बाद, तो बिजनेस में 4000 का गुड्स है, और जब हम यहाँ पर वापस कर रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं, जब हम पेमेंट कर रहे हैं वो 200 रुपये का छूट मिल गया है, तो एक्चुअली में कितना पेमेंट करेंगे? 3800। ये आप कैश के सामने लिख दोगे। क्लियर है? ये एंट्री इसका बनेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पहले आप डिस्काउंट रिसीव का कर लेना, तो डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए। तो 200 रुपये अगर यहाँ पर डिस्काउंट आ गया तो बाकी बिजनेस ने कितना पेमेंट किया होगा? तो 4000 पेमेंट करना था, 200 रुपये पेमेंट नहीं करना पड़ा, तो 3800 पेमेंट ज़रूर करना पड़ा होगा। इसीलिए कैश के सामने, कैश अकाउंट के सामने हम 3800 रुपीज़ लिख देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, आगे। बिजनेस ने क्या किया है? यहाँ पे कहता है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश वर्थ ₹10,000 एंड कैरेज चार्जेस ₹100 पेड। ठीक है, बिजनेस ने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है, नया नया फर्नीचर है, परचेज किया गया है। थर्ड नंबर एंट्री। बिजनेस में फर्नीचर जो है वो परचेज किया गया है। फर्नीचर एसेट होता है बिजनेस के लिए, एसेट आ रहा है रियल अकाउंट के रूल से। डेबिट व्हाट कम्स इन, हम यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है? पेमेंट कैसे किया गया है? ये कह रहा है कुछ नहीं, कैश में परचेज किया गया है 10,000 का, और कैरेज भी दिया गया है। अब क्या करेंगे? टू कैश में परचेज किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। 10,000 का फर्नीचर है और प्लस कर देंगे इसी में 100 रुपीज़ जो कैरेज पे किया गया है। बिजनेस में जब फर्नीचर आया होगा तो जो भाड़ा दिया गया होगा, जिस ट्रांसपोर्टेशन किस के व्हीकल से जिसने आया होगा, जिस भी माध्यम से आया गया होगा, तो आपने ट्रांसपोर्ट का चार्ज दिया होगा, कैरेज का चार्ज दिया होगा कि फर्नीचर को अपने हाथों से आपने उठा करके दुकान से लाया? नहीं, आपने हो सकता है ट्रक वाले को या रिक्शे वाले को, जिसको भी पेमेंट किया होगा, तो कैरेज आपने जो है वो पे किया होगा, भाड़ा आपने पे किया होगा। तो नया नया फर्नीचर परचेस किया गया है, और हमने पढ़ा है कि जो भी नया एसेट जब हम परचेस करते हैं तो उसके रनिंग कंडीशन में आने से पहले जो भी उस पर हम खर्च करेंगे वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 10,000 रुपीज़ कॉस्ट है अभी फ़िलहाल फर्नीचर का, लेकिन क्या इस फर्नीचर का इस्तेमाल बिजनेस ने स्टार्ट कर दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो फर्नीचर परचेस ही किया गया है, और साथ ही साथ कैरेज भी पे किया गया है, भाड़ा भी पे किया गया है, बिजनेस तक लाने का भाड़ा भी पे किया गया है। तो लाने का भाड़ा और फर्नीचर का कॉस्ट दोनों ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बिज़नेस का अभी बिज़नेस में फर्नीचर का भी इस्तेमाल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो भी उसका कैरेज चार्ज लगा होगा उसके कॉस्ट में, यही कॉस्ट है, उसमें क्या कर देंगे? प्लस यानी ऐड कर देंगे। तो अब बताइए कि फर्नीचर का कॉस्ट क्या हो गया? तो 10,100 फर्नीचर का कॉस्ट हो गया। ठीक है, 10,100 ये एंट्री बनेगा। रनिंग कंडीशन में आने से पहले जो भी एसेट पे खर्च किया गया है वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है।
है ना। अब इस फर्नीचर का इस्तेमाल आप स्टार्ट करोगे, कुछ महीने के बाद अगर इस पर कोई भी खर्च किया गया है तो फिर इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। मान लो कि फर्नीचर का 1 महीने के बाद रिपेयर कराया गया और रिपेयर कराने में सपोज 200 रुपीज़ खर्च हुआ, तो आपका फर्नीचर टू कैश नहीं होगा, बल्कि रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा 200 रुपीज़, ठीक है। लेकिन अगर यही जो रिपेयर इमीडिएट कराया जाता, फर्नीचर परचेस किया गया है, लाया गया फर्नीचर को और इमीडिएट कोई छोटा मोटा रिपेयर कराया गया जिसमें 200 रुपीज़ खर्च हो गया, तो फर्नीचर का कॉस्ट अब कितना हो जाएगा, देखो 10,000 फर्नीचर का दाम, 100 रुपया कैरेज, और इमीडिएट रिपेयर कराया जाता तुरंत कुछ 200 रुपये का मान लो, तो 200 रुपये यहाँ पर हम ऐड करते, तो फर्नीचर का कॉस्ट हो जाता है आपका 10,300 और कैश यहाँ पर होता 10,300, ये होता आपका। लेकिन इमीडिएट कोई भी रिपेयर नहीं कराया गया है, फिलहाल कैरेज दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर 10,100 10,100 ये होगा आपका। क्लियर है। इमीडिएट रिपेयर कराया जाता तो इसी के कॉस्ट में ऐड होता, लेकिन रनिंग कंडीशन में आने के बाद अगर कोई रिपेयर कराया गया है तो रिपेयर टू कैश 200 रुपीज़ अलग से होगा, ये एंट्री बनेगा। इसके बाद एंट्री नंबर 4 क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 4। कहा गया है यहाँ पर कि 252 पेड टू पुरोहित फॉर ऑफरिंग वर्शिप, आउट ऑफ विच ₹101 रुपीज़ फॉर प्रोप्राइटर हाउस। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 252 रुपीज़ पेड फॉर पुरोहित फॉर ऑफरिंग वर्शिप, आउट ऑफ विच 101 जो है वो पे किया गया है प्रोप्राइटर के हाउस के लिए। चलो तो बात को थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो ये बिजनेस का ऑनर है, ठीक है, और ये ऑनर का घर है, बिजनेस नहीं है, अपना घर है। और एक पुजारी है, पुरोहित है, जो पूजा कराने के लिए आया है बिजनेस में आया है। और ऐसे मान लो ये है पुरोहित, ठीक है। इस पुरोहित को ऑनर ने क्या किया कि कितना पेमेंट किया है, देखते हैं एक बार हम क्वेश्चन में। पेमेंट जो किया गया है वो किया गया है 252 रुपीज़ का जो है वो यहाँ पर पेमेंट किया गया है, ठीक है। 252 रुपीज़ का पेमेंट किया गया है टोटल पेमेंट। पुरोहित को कितना पेमेंट किया गया है, इस पुरोहित को 252 रुपीज़ का पेमेंट किया गया है। और इस पेमेंट में से बोलता है कि 101 रुपया जो पेमेंट किया गया है, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, 252 है ना, तो 151 ऐसे इसको कर देते हैं, इस 250 को 151 प्लस इसमें कितना है 101, ये दो अमाउंट हो गया यहाँ पर। पुरोहित से पूजा कराया गया जो आपका होता है, और बिजनेस में यानी आपका बिजनेस में जो पूजा कराया गया है उसके लिए पुरोहित को कितना पेमेंट किया गया है तो वो नहीं कहता है, लेकिन ये कहता है कि इस 252 में आपका 101 प्रोप्राइटर अपने घर का जो है वो पूजा कराया होगा, पाठ कराया होगा जो भी, तो उसका पेमेंट 101 रुपये किया घर का, ठीक है। और ऑफिस का कितना किया, यानी बिजनेस का कितना किया, 151 रुपीज़ पुरोहित को पेमेंट किया गया। टोटल मिलाकर कितना पेमेंट किया गया, 252 रुपीज़, जिसमें से फिर से समझो ऑनर ने बिजनेस का पैसा निकाल करके 252 रुपीज़ इस पुरोहित को पेमेंट किया। हम इसको अंदर नहीं रखते हैं, इसको एक मिनट के लिए हम बाहर कर देते हैं पुरोहित को, ठीक है। ये है आपका, ये ऑनर ने बिजनेस से पैसा निकाला 252 और किसे पेमेंट कर दिया, पुरोहित को पेमेंट कर दिया।
बताइए क्या ये जायज़ है? जायज़ की बात नहीं कर रहे हैं। बिजनेस से क्यों निकाला? बिजनेस से उतना ही निकालता जितना कि बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है। बताइए तो बिजनेस में कितना पुरोहित ने जो पूजा कराया उसका पेमेंट किया करना था 151 रुपीज़, और घर के लिए कितना है 101 रुपीज़। तो टोटल 252 रुपीज़ निकाल लिया बिजनेस से और पुरोहित को पेमेंट कर दिया। बिजनेस के लिए जो पेमेंट किया गया 151 वो तो बिल्कुल ठीक है कि बिजनेस का खर्चा है, तो हम इसको किस नाम से दिखाएंगे 151? सन्ड्री एक्सपेंस, छोटा मोटा खर्चा है ये सब, पुरोहित को पेमेंट करना या छोटा मोटा लेबर चार्ज तो नहीं कहेंगे, उसके लिए तो वेजेस हो जाएगा। जो इतना भी छोटा मोटा खर्च है उसको हम सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। पुरोहित को कितना पेमेंट किया गया ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए 151 रुपीज़। ठीक है, इस 252 में 101 रुपीज़ जो बिजनेस में पूजा पाठ कराया गया उसके लिए पेमेंट किया गया, उसके लिए होगा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए 151 रुपीज़। दूसरा, बिजनेस से निकाला गया 101 रुपीज़ और किसको दिया गया? पुरोहित को। पुरोहित को दो अमाउंट मिला है, एक बिजनेस वाला 151 रुपीज़ और एक ऑनर के घर में जो पूजा हुआ होगा वो पेमेंट किया गया 101 रुपीज़। तो बिजनेस वाला तो जायज़ है सन्ड्री एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से जाएगा। लेकिन 101 रुपया जो पुरोहित को ऑनर ने पेमेंट किया है बिजनेस से निकाल करके, तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला ना, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए निकाला ना। 101 रुपीज़ तो घर का पूजा पाठ के लिए आपने दिया है बिजनेस से निकाल करके, तो ये तो पर्सनल यूज़ हो गया ना। तो पर्सनल यूज़ हो गया तो बिजनेस ऑनर ने क्या किया, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 101 रुपीज़ निकाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितना 101, ये होगा आपका। और पेमेंट कैसे किया गया है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है, कह रहा है, तो इसका मतलब कैश में ये सारा पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट 252 रुपीज़। क्लियर हो रहा है बात? सिंपल सी बात समझिए, एक पुरोहित है, पुजारी है, जो पूजा कराने का उनका काम है, और इन्होंने क्या किया कि पूजा कराया ऑफिस में भी और ऑनर के घर में। ऑफिस में यानी बिजनेस में जो पूजा कराया गया उसका पेमेंट, टोटल पेमेंट बिजनेस से किया गया, जिसमें घर पे जो पूजा कराया गया वो 101 है। 252 में अगर 101 घर वाला पेमेंट किया गया है प्रोप्राइटर के घर का, तो यहाँ पे 151 रुपीज़ पेमेंट किया है। तो ये वाला 151 रुपीज़ बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से 151 रुपीज़ जाएगा। और इस 252 में जो है 101 रुपये घरेलू इस्तेमाल के लिए पुरोहित को पेमेंट किया गया है। घर पे पूजा कराया हुआ तो उसका ऑनर अपने पॉकेट से पैसा देगा, बिजनेस से क्यों निकाला? बिजनेस से निकाला 101 अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए, तो ये हो जाएगा ड्राइंग्स। तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 151, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 101, और टोटल बिजनेस से कैश कितना निकल गया, तो 252 रुपीज़। क्लियर हो गया? चलो, ऐसा कुछ कहानी है इसमें। आगे देखते हैं क्या है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर ₹300। 300 रुपये का जो है इसको हटाते हैं हम। 300 रुपये का गुड्स जो है वो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। इसका क्या एंट्री बनेगा, इसको हटा देते हैं पूरा। चलो, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, और यहाँ पे है आपका 300 रुपीज़। बिजनेस में जो गुड्स है वो प्रोप्राइटर क्या किया है, निकाल लिया है, गुड्स निकाला है। ठीक है ना? क्या एंट्री बनेगा इसका, ये है आपका 5th नंबर। ऑनर कुछ भी बिजनेस से निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो कहलाता है ड्राइंग्स। तो यहाँ पे हम करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर गुड्स निकाला होगा तो बिजनेस से क्रेडिट क्या करेंगे,
हम यहाँ पर कैश निकालता तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश निकालता तो ड्राइंग्स टू कैश करते हैं। अगर बिजनेस से ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेता तो ड्राइंग्स टू बैंक करते हैं। अगर कोई एसेट निकालता तो ड्राइंग्स टू जो एसेट है वो करते हैं। गुड्स निकाला है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि देखिए क्या क्यों क्रेडिट करेंगे ये भी हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। 300 रुपीज़ ये परचेज को क्यों क्रेडिट करेंगे, मान लेते हैं अभी फिलहाल कि जब बिजनेस गुड्स परचेज करता है तो परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मान लेते हैं अभी कि 5,000 रुपये का गुड्स है तो डेबिट साइड में ये दिखेगा, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 500 रुपीज़। अच्छा, जब ऑनर जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान निकाल लिया तो परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, कितना का निकाला है, 300 का, ठीक है, तो परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज एक बार डेबिट है, परचेज एक बार क्रेडिट है, ये आपस में कटेगा। कितना कटेगा, 300 रुपये यहाँ से कटेगा और 300 यहाँ से कटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4700। यानी देखिए ना, गुड्स कितना बचा, 4700, यानी आपका 300 का सामान जो है प्रोप्राइटर ले लिया। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो 300 और परचेज पहले से डेबिट है 500, तो बचा कितना, 4700 का गुड्स बचा। इसीलिए यहाँ पे हमने परचेज को क्रेडिट किया है 300 रुपया से, क्योंकि परचेज मान लीजिए पहले से डेबिट होगा 5000 से, 300 से निकाला है तो 300 से हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। इसका मतलब डेबिट क्रेडिट कट के 300 खत्म हुआ होगा तो 4700 बचा होगा बिजनेस में सामान बेचने के लिए, ठीक है। इसीलिए परचेज को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। तो इसका एंट्री बनेगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 300 से निकाला है तो 300 से ये एंट्री बनेगा आपका। चलो 5th नंबर के बाद अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है, 6 नंबर। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹6000 टू रमेश। सिंपल है, ये है रमेश और रमेश का यहाँ पे नाम लिख दिया है और बोला है कि सामान जो है बेचा गया है 6000 रुपये का। तो कहीं भी ये नहीं कहा गया कि कैश में बेचा गया है। तो रिसीव करने वाला कौन, रमेश। तो रमेश अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे कितना से, 6000 से डेबिट द रिसीवर, और सामान बेचा गया है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 6000 से। सिंपल एंट्री था ये वाला। इसके बाद क्या है, $6000 का सामान बेचा गया। अब क्या किया है कि रमेश को जो है सामान बेचा गया है, उधार में बेचा गया है, तो रमेश टू सेल्स हो गया यहाँ पर, क्रेडिट सेल। अब कहता है कि रिसीव कैश ₹2000 एंड चेक ₹4000 फ्रॉम रमेश। द चेक वाज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में इस चेक को डिपॉजिट नहीं किया गया है। चलो अब पेमेंट रिसीव करेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। गिवर कौन है, रमेश। तो यहाँ पर हम गिवर का नाम लिखते हैं, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के रूल से रमेश को क्रेडिट कर देंगे। कितना देना है, 6000 रुपये टोटल रमेश यहाँ पे दिया है, जिसमें से आप ऐसे यहाँ पर हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। कैश कितना दिया है 2000 और चेक कितने का दिया है 4000 का, इस 6000 में समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लिखना है। चेक तो जो 4000 का है, कैश कितना आया बिजनेस में, कैश बैलेंस कितना बढ़ा, तो 2000 का कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और जो 4000 रुपये का, इस 6000 में 4000 रुपये का जो चेक से पैसा रिसीव हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है एक्चुअली में, चेक अभी दिया है, बिजनेस को क्या किया है, रमेश ने
4000 का एक चेक दिया है जो कि अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया है। तो बताइए कि बिजनेस के हाथ में आया तो वो क्या है? चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट 4000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, कैश के बराबर ही है, लेकिन कैश तो नहीं है ना, है ना, कैश के इक्विवेलेंट है। बैंक बैलेंस अभी कब बढ़ेगा बिजनेस का? जब इस चेक को जो कि रिसीव किया है बैंक बिजनेस ने चेक रिसीव किया है अपने बैंक अकाउंट में सेंड करेगा, डिपॉजिट करेगा, तभी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। तो अभी तो ये बोला गया है क्वेश्चन में, साफ साफ इस ट्रांजेक्शन में कहता है कि द चेक वाज नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको डिपॉजिट नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है तो क्या एंट्री पास कर देंगे? बैंक काउंट कर देंगे। बैंक काउंट कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसका मतलब कि चेक को डिपॉजिट कर दिया गया। चेक को तो डिपॉजिट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्लियर है बात? तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, टू यहाँ पर हो जाएगा रमेश। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो कि ट्रांजेक्शन नंबर आपका 8 है, इसमें क्या कहा है कि अगला ट्रांजेक्शन यानी अगला डेट जो होगा उसमें इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। तो जब भी किया गया होगा अगला तारीख को ही मान लेते हैं डिपॉजिट किया गया होगा, तब बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, बैंक ऑन डेबिट 4000 रुपीज़, और बिजनेस के पास से क्या गया? चेक चला गया जो कि बिजनेस के पास था। तो आया था तो डेबिट वार्ड कम्स इन, गया तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट। यहाँ पर हम चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 4000 रुपीज़ से, ये हो जाएगा आपका एंट्री। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और चेक इन हैंड चला गया। तो फाइनली अगर आप इन दोनों को कंक्लूड करोगे तो क्या निकल के आएगा? देखते हैं इन दोनों को जोड़ करके क्या निकल के आता है फाइनली। बिजनेस ने क्या किया है सिर्फ याद रखना कि 6000 रुपये का सामान बेचा है रमेश को। कितने का बेचा है? 6000 का सामान, और 6000 का पेमेंट रिसीव करना है। इन दोनों को एंट्री को जोड़ने पर देखिएगा कि रमेश को 6000 रुपया मिल गया होगा। देखिए यहाँ पे हम करते हैं डेबिट में क्या है, इस दोनों एंट्री को जोड़ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट 2000, यहाँ पे देखो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 4000, और टू क्रेडिट साइड में क्या है? रमेश। कितना है? 6000 रुपीज़। ये एंट्री को जोड़ते हैं साथ में, यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट में जो डेबिट में लिख दो 4000 रुपीज़, और टू क्रेडिट में क्या है? चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट 4000। ये एंट्री दोनों है। अब देखिए जो डेबिट एक बार डेबिट सिमिलर एंट्री, अगर एक बार डेबिट है एक बार क्रेडिट है तो आपस में कटता है, ये तो आपको पता है। क्या कैश, देखिए कैश डेबिट में है कैश क्रेडिट में है? नहीं, तो नहीं कटेगा। बैंक डेबिट में है बैंक क्रेडिट में है? नहीं, तो नहीं कटेगा। चेक इन हैंड डेबिट है चेक इन हैंड क्रेडिट है? हाँ है, ये कटेगा। कितने से कटेगा? तो 4000 है तो पूरा कटेगा। हालांकि काटना नहीं है, ये ऑटोमेटिक कट चुका है, आपको काट करके नहीं दिखाना है। डेबिट है क्रेडिट है, ये ऑटोमेटिक कट चुका है, लेकिन सिर्फ हम आपको काट के यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एंट्री आपको साफ साफ दिखे। कट गया तो एंट्री क्या दिख रहा है? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट 2000 से डेबिट, बैंक अकाउंट 4000 से डेबिट, और देने वाला कौन? क्रेडिट द गिवर रमेश। रमेश अकाउंट क्रेडिट 6000 रुपीज़, और बिजनेस के पास कैश आ गया है 2000, और बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया है 4000 से। फाइनली एंट्री आपका यही है। लेकिन इस तरीके से हमको क्यों करना पड़ा? क्योंकि सेम डे जो है हम बैंक में डिपॉजिट नहीं किए। अगर सेम डे डिपॉजिट करते तो यहीं पर कहानी खत्म हो जाता। कैश अकाउंट डेबिट 2000, बैंक ऑन डेबिट 4000 टू रमेश। ये एंट्री जो आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं ये यहीं पर बन के खत्म हो जाता। क्लियर है ना? अगर सेम डे डिपॉजिट करते तो। चलो, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आगे जो है आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछोगे। अगर जितना भी मैंने समझाया है अगर वो बात आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा आप पूछोगे, हम आपको फिर से सॉल्यूशन करके बताएंगे।
तब तक आप इसको एक बार खुद से बना करके देखना और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद से यहाँ पर जो है एक बार ट्राई करके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।